बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस बदलते मौसम में आज हम बनाएंगे मसाला चाय। इस सर्दी में आपको ये चाय रिफ़्रेश भी करेगी और इसके साथ साथ ना हल्के फुल्के नज़ला खांसी में या अगर आपको सर्दी ज़्यादा फ़ील हो ना, तो जब आप ये मसाला चाय बनाकर पियेंगे ना तो इंशाल्लाह चाय आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। तो चलिए जी, ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी मसाला चाय बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले ना 1 कप पानी लेंगे, ठीक है। और चाय में पानी जो यूज़ करें ना, आप मेरी तरीके से मत यूज़ कीजिएगा, आराम से पानी डालिएगा इसके अंदर। तो जी देखिए, अब इसके अंदर ना हमें क्या करना है, कुछ मसाले ऐड करने हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसाला चाय नहीं है, सिंपल से इंग्रेडिएंट है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ना दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा लिया है और 2 बादियान के फूल हैं। तो इसके साथ-साथ आपको ये बताती चलूँ ना कि मैं 2 कप के हिसाब से ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ, तो आप अपनी रेशियो देख लीजिएगा कि आपने कितने कप्स के लिए बनानी है। तो 1 टीस्पून मैंने ऐड की है सौंफ और ये देखिए 3 अदद हरी इलायची है। अच्छा, इलायचियाँ हम ऐसे नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा-सा इनका मुँह खोल लेंगे और ताकि ना अच्छे से इनका फ्लेवर जो है ना वो पानी में आ जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए ना इन सारे मसालों को पकाएँगे। अच्छा, इसके साथ आपको बताती चलूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना कि ये एक अपना फ्लेवर जो है ना पानी में जब ये आता है ना इनसे, तो इसकी गरमाइश से ना आपको नज़ला, खाँसी, सर्दी हो, कुछ भी हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ना इन चीज़ों से रिलीफ़ मिलता है। तो ये देखिए, जब इन मसालों का अच्छा-सा टेस्ट पानी में आ चुका है ना, यानी कि मसाले अच्छा-सा फ्लेवर इनका पानी में आ गया, तो अब हमने 2 कप दूध शामिल कर दिया है। तो इसके साथ ही ना जब दूध को हल्का-सा सेक लग जाएगा ना, तो 1 टेबलस्पून पत्ती भी ऐड कर देंगे। अच्छा, पत्ती आप अगर अच्छी वाली ले रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 2 मिनट के लिए जब पत्ती का अच्छा-सा कलर आ जाएगा दूध में चाय का, तो बस इतना ही हमने पकाना है 2 मिनट के लिए और तकरीबन 4 से 5 मिनट में ना बहुत ही मज़ेदार सी ये मसाला चाय तैयार हो जाती है। तो यहाँ देखिए, अच्छे तरीके से दूध भी पक चुका है और पत्ती का कलर और फ्लेवर दोनों चीज़ें जो है ना वो भी निकल आई हैं और इसके साथ-साथ ना मसालों का फ्लेवर भी अच्छे तरीके से एनहांस हो चुका है। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप चीनी भी ऐड कर लीजिए, लेकिन अगर आप लिटरली नज़ला, खाँसी, सर्दी के लिए बना रहे हैं ना ये मसाला चाय, तो फिर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है ना वो शक्कर यूज़ करें। क्योंकि ये सारी चीज़ें मिल के ना तो आपको नज़ला खाँसी से बचाएँगी। तो चलिए जी, चाय को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं और देखिए, आप कलर चेक कीजिए कि चाय का कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। मज़ीद 1 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे ताकि शक्कर अच्छे तरीके से हल हो जाए। ये देखिए। अच्छा, ये सर्दियों में ना बहुत ही मज़ा देती है चाय और आप यकीन करें ना, गरम मसालों का वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो आपने चावलों वग़ैरह में आप डालते हैं या सालन में डालते हैं ना। इनका इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर इस चाय में आता है ना कि एक बार आप ज़रूर इस चाय को बनाकर पीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि ये मसाला चाय ना आप लोगों को कैसी लगी है। तो जी ये देखिए, अच्छे तरीके से तमाम मसाले भी पक चुके हैं, पत्ती का कलर और फ्लेवर और जायका भी आ चुका है। तो तकरीबन यहाँ पर ना ये देखिए, आप बीच में इसके मसाले कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं ना। तो अब चाय पक चुकी है, तो इसे हम डालते हैं कप में। तो जी यहाँ पर देखिए, हम सर्व कर रहे हैं कप में चाय। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से चाय का कलर, रंग और जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखिए जी, अगर आप इस चाय को सर्दी में बनाकर पिएँगे ना, तो यकीन करें ना कि आपकी जो सुस्ती और थकान है ना, वो तो जाएगी ही। लेकिन अगर आपको हल्का-सा नज़ला, खाँसी या ज़ुकाम है, तो वो भी चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए और कुकिंग पैलेस एमटी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।